हम सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हम सब लोग काम करना चाहते हैं, हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत कैपेसिटी है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें अटका कर रोक देती है? मैंने जब इस विषय के बारे में सोचा, एनालाइज किया, तो मुझे ऐसे नजर आया कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे डर होते हैं जो हमारे जहन में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में होते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें रोक रहे होते हैं एक्शन लेने से, काम करने से, अपने आप को प्रूव करने से और प्रोग्रेस के पाथ पे चलने से। मैं आप लोगों को इन 10 डरों के बारे में अवगत कराने वाला हूं। मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल आजादी का रचयिता हूं, डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में, और चाहता हूं कि मुझसे कम से कम 10 लाख लोग ये सब कुछ सीखें, अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपने लिए इनकम के नए सोर्सेस पैदा करें। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं उन 10 डरों के बारे में जिनकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। इस बात पर और डीपली डाइव करने के लिए मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये हैं वो 10 डर जिनसे मैं आपको आज मिलाना चाहता हूं। जब एक एक करके मैं आपको इन डरों के बारे में बताऊं, तो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को सुनकर आप अपनी लाइफ को एनालाइज कीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में क्या आप इसमें से गुजर रहे हैं। सबसे पहला डर जो हम सबको एक्चुअली सताता है वो है सीखने का डर। और इसके जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन में जुड़े हुए हैं। बचपन में किसी बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं होता, क्योंकि वो सोचता है कि उतने समय में वो खेल सकता है, मजा कर सकता है, ऐश कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हमारे माँ बाप, हमारे बड़े हमें ये नहीं समझाते कि पढ़ाई लिखाई करना कितना जरूरी है, कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है और आगे चल के क्या क्या बेनिफिट्स है। वो हम पर कंपल्शन करते हैं कि जाना ही है, खाना नहीं मिलेगा, सजा मिलेगी, छड़ी तक मिल जाती है। उस दिन से हमारी आत्मा में यह कॉन्सेप्ट पड़ जाता है कि सीखना एक सजा है, स्कूल जाना एक सजा है, ट्यूशन अटेंड करना एक शिक्षा है। और आज जब हम बड़े हो जाते हैं, किसी तरह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट करके अपना काम करते हैं, तो हम पढ़ाई लिखाई या कुछ नया सीखने की तरफ जाना भी नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सब अच्छा हो जाए, हम पैसे कमाएं। जिंदगी इतनी तेजी से बदल रही है कि नए सिस्टम्स, नई टेक्नोलॉजीज, नए बिजनेसेस के बारे में हम सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अपने आप को एनालाइज कीजिए मेरे हर कॉन्सेप्ट के बाद, क्या नई चीजें सीखने से सच में हम डरते हैं या नहीं। दूसरा डर हमारे अंदर है बदलाव का। हम अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहते, हम अपना काम बदलना नहीं चाहते, हमारी सोच बदलना नहीं चाहते, अपना पहनावा, अपना डिसिप्लिन, अपनी लैंग्वेज, कुछ भी बदलना नहीं चाहते। तो सिचुएशन कैसे बदलेगी? कुछ अलग करेंगे नहीं, कुछ अलग सीखेंगे नहीं, तो रिजल्ट अलग कैसे आएगा? लेकिन हम सबके अंदर एक डर है बदलाव का, और ये कहीं ना कहीं नेचुरल है, ये मन से रिलेटेड है। भगवान ने मन हमारा जो है वो चंचल बनाया है, वो हमारे अंदर डाउट्स पैदा करता है, सवाल पैदा करता है। कुछ भी अलग करने की कोशिश कीजिए, मन आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि अलग इस शब्द से वो आपको डराता है। जो है वो खो गया तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो, तुम नहीं कर पाए तो, इस प्रकार के सवाल हमारे अंदर पैदा करता है, क्योंकि ये हमारे मन का काम है कि हम अपनी सिचुएशन चेंज ना करें। जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में हमेशा बने रहें, ये हमारा मन चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम चेंज करें कुछ भी। और बदलाव का डर हमारे अंदर समाया होता है। तीसरे प्रकार का जो डर है वो है वीडियोस का डर, कैमरा का डर, अपनी बात कहने का डर, स्क्रीन पर दिखने का डर।
अपनी बातों को डॉक्यूमेंट करने का डर। किसी को कोई बात कहो, वो कहे चलो लिख के दो, साइन करो, तो हम कहते हम क्यों साइन करके दे? कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी बात में सच्चाई नहीं है। अगर आपकी बात में सच्चाई है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो कर रहे हो वो बोल रहे हो, तो वीडियो बनाने में कभी शर्माओगे नहीं, कभी घबराओगे नहीं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिखते कैसे हो, गोरे हो या काले हो, मोटे हो या पतले हो, आप अच्छे दिखते हो या आपके मुंह पे फुंसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को कुछ नहीं पड़ी, हर किसी को एक बात की पड़ी है कि आप कह क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, समझा क्या रहे हो। वीडियोस का डर अगर आपके अंदर है तो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पूरी दुनिया अब ऑडियो वीडियो होती जा रही है। ऑडियो तो थी, अब वीडियो फॉर्मेट सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। अगर आप मेरी इस बात के साथ रेजोनेट करते हैं और देख रहे हैं मेरा ये वीडियो और समझ रहे हैं कि वीडियो बनाने से डर लगता है, तो एक बार चैट और कमेंट में यस टाइप कीजिए, यस। चौथे प्रकार का जो डर है वो है सिस्टम सेटअप करने का डर। मैंने अपने स्टूडेंट्स के अंदर कई बार इस डर को देखा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप डोमेन खरीदना चाहते हैं तो GoDaddy की वेबसाइट पे चले जाइए, सर्च कीजिए, 199 499 में मिल जाएगा, ऐड टू कार्ट कीजिए, ये सिलेक्ट कीजिए, ये मत सिलेक्ट कीजिए, और इस तरह से आप अपना डोमेन खरीद सकते हैं। सब कुछ क्लियर है, लेकिन अंदर कुछ भी करने से डर लगता है, सिस्टम सेटअप करने से डर लगता है। बात 200 500 या 1000 रुपए की नहीं है, बात उस डर की है जो आपके अंदर है, जो आपको एक्शन लेने से रोकता है। कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रणाली बनाने से हम डरते हैं, इसीलिए हम उस तरफ जाते नहीं हैं, उसे अवॉइड करते हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट करने की कोशिश करते हैं, किसी और से करवाने की कोशिश करते हैं, एंड इन दैट प्रोसेस हम अपनी प्रोग्रेस रोकते हैं। पांचवा डर है बेचने का डर। पैसा तो खूब कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसे मांगने में शर्म आती। ये सबसे कॉमन डर है जो आज लगभग हर व्यक्ति के अंदर है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो आपके इंटेंशन से। अगर सामने वाले को कोई चीज आप चिपकाना चाहते हो, कुछ बेचकर उसे फंसाना चाहते हो, तो बेचने में शर्माओगे। अगर आपका इंटेंशन सेवा है, अगर आपको आपके प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस है, आप जानते हो कि जो पैसे आप मांग रहे हो और जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो प्रोडक्ट कई गुना वैल्यू रखता है उस पैसे से जो आप ले रहे हो, तो आप बेचने में कभी शर्माओगे नहीं। लेकिन हम सब के अंदर सेलिंग का डर है, हम सब पैसे मांगने से कतराते हैं। सामने वाला हां बोले या ना बोले, हमारी पहले से अंदर हालत खराब हुई होती है। यह है सेलिंग का डर। छठा डर हमारे अंदर जो है वो है एनालाइज करने का डर। हम काम करते रहते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते रहते हैं, जरूरतें पूरे करते हैं, जिंदगी चलती रहती है, लेकिन हम कभी रुककर 1 मिनट के लिए एनालाइज नहीं करना चाहते कि हमारी आवक कितनी है और हमारी जावक कितनी है, हम कमा कितना रहे हैं, हम खर्च कितना कर रहे हैं, और अगर जिस गोल तक हम पहुंचना चाहते हैं उस गोल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। ये सारे एनालिसिस हमें करने नहीं है। हमें बस दो वक्त की रोटी खानी है, दिन भर काम करना है और बस बने रहना है। इसका जो मूल कारण मैं ढूंढता हूं तो मुझे समझ में आता है कि हम एनालाइज करने से डरते हैं, क्योंकि एनालाइज करने से हमें सच्चाई पता चल जाती है और हम सच्चाई जानना नहीं चाहते। हम एनालाइज करने से डरते हैं। सातवें प्रकार का जो डर है वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने का डर है। हम डरते हैं अपनी गलती एक्सेप्ट करने से। ठीक है, जब हम बच्चे थे, ना समझ थे, तब हम इरेजर से आंसर मिटाकर दूसरा लिख देते थे, चोरी चकारी करते थे, कॉपी कैट बनते थे। वो सब कुछ हर किसी ने छोटेपन में किया है, बचपन में किया है। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं,
कॉन्शियस हमारा डेवलप हो चुका है, और अब हम ये जानते हैं कि हमारी जो भी मिस्टेक्स होंगी उनकी कीमत हमें चुकानी है, कोई और नहीं चुकाने वाला। तो ऐसे में अगर अपनी मिस्टेक हम एक्सेप्ट करें तो वहीं पर इंप्रूवमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे अंदर डर है कि हम कैसे कहें कि हां गलती हो गई। सॉरी बहुत इजीली कह देते हैं, ये बहुत गंदा शब्द बनाया है अंग्रेजों ने सॉरी। कभी हिंदी में कहकर देखिए किसी को कि हाँ मुझसे गलती हो गई। इस बात का वजन ही कुछ और है, और इस बात से हम घबराते हैं, अपनी गलतियां कभी एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए इंप्रूवमेंट नहीं होती। 8वें प्रकार का डर है क्रिटिसिज्म का। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, किसी को पता चल गया तो? क्या चोरी कर रहे हैं, क्या कोई गलत काम कर रहे हैं, कुछ इलीगल कर रहे हैं? अगर नहीं, और उसके बाद भी आपके अंदर ये आता है कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या सोचेगा, तो ये क्रिटिसिज्म का डर है। ये डर आपको खुलकर लोगों के सामने आने से रोकता है। 9वें प्रकार का डर है रीस्टार्ट करने का डर। मेरे पास अभी जो है अगर वो मैंने खो दिया तो मेरा क्या होगा? मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, वहां मुझे फ्यूचर ज्यादा नजर नहीं आया तो मैंने रीस्टार्ट किया, बॉम्बे गया, एक्टर बना, सीरियल्स में काम किया, 9 साल तक काम करता रहा, अच्छा खासा चलता हुआ प्रोफेशन। एक नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दी मुझे पूना में फैक्ट्री लगाने की, तो मैंने अपनी जिंदगी रीस्टार्ट की। पुराना मोबाइल नंबर हटा दिया, नया नंबर ले लिया, नई सिटी में आ गया, नया काम, नया बिजनेस, हर चीज ए से लेकर जेड तक नए तरीके से सीखना शुरू की, रीस्टार्ट कर दिया। 5 साल तक ये काम करने के बाद मुझे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, फिर अपने फैमिली बिजनेस में, वो जॉब छोड़कर मैं फिर फैमिली बिजनेस में घुसा, फिर अपनी जिंदगी रीस्टार्ट की, फिर जीरो से शुरू किया, फिर किराए के मकान में पहुंच गया, सारे पैसे डाल दिए, अच्छी तरह सक्सेसफुल बिजनेस करने के बाद दोबारा अपनी एजुकेशन की जर्नी मैंने रीस्टार्ट की, नई चीजें सीख रहा हूं, नई चीजें सिखा रहा हूं, अपने आप को डेवलप कर रहा हूं। अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करने से कभी घबराना मत। रीस्टार्ट करने का एक ऐसा डर है हमारे अंदर जिस वजह से हम पुरानी चीजों को निकाल नहीं पाते, और इसी वजह से हम रह जाते हैं पीछे। ये रीस्टार्ट करने का डर है। और 10वां और सबसे जरूरी प्रकार का जो डर है वो है पैसे खर्च करने का डर। डिजिटल और ऑनलाइन दुनिया में हर किसी को सब कुछ फ्री चाहिए, किसी को 1 रुपया खर्च नहीं करना, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि ऑनलाइन है, इंटरनेट पर है तो फ्री है। ऑनलाइन की दुनिया में फ्री मिलता है सिर्फ ट्रायल, जैसे मैं देता हूं। अगर फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करना चाहते हैं तो मेरी digitalazadi.com की वेबसाइट पे चले जाइए, सुनीति नाम का मेरा कोर्स है, वो मैं फ्री में देता हूं, लीजिए, सीखना शुरू कीजिए, देखिए, समझिए कि क्या ये आपके काम का है, क्या आप डिजिटल एजुकेशन सिस्टम को समझ सकते हैं, क्या आप ये अनुभव लेकर इस बात पे 100% श्योर हो जाते हैं कि आज इस समय जो 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं उस इकोसिस्टम में क्या आप भी अपनी बढ़त कर सकते हैं? यह है फ्री, लेकिन सब कुछ फ्री नहीं होता। आगे चल के आपको हायर कोर्सेज लेने पड़ेंगे, हायर नॉलेज आपको एक तो मिलाना होगा और उसे इस्तेमाल करना होगा। आज 1000 रुपए की शराब पीने से हम नहीं घबराते, लेकिन 1000 रुपए का कोर्स लेने से हम घबराते हैं। एक 300-400 रुपया देकर अपना डोमेन खरीदकर, अपनी होस्टिंग खरीदकर कुछ इंप्लीमेंट करने से हम घबराते हैं। अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में पैसा खर्च करने से हम घबराते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पैसा खर्च करने का डर है। ये ऐसे 10 डर हैं जो हमारे अंदर घर कर बैठते हैं, वो हमें प्रोग्रेस करने नहीं देते,
सक्सेसफुल होने नहीं देते और चाहते हैं कि जिंदगी में हम जहां कहीं भी है बस वहीं बने रहें, वही जिंदगी जिए, कोई बदलाव ना हो। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, कोई अलग रिजल्ट चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। पैसों का बक्सा आसमान से नहीं गिरने वाला, उसके लिए एक कदम आगे उठाना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरी इन बातों के साथ रेजोनेट करते हैं तो आइए, डिजिटल आजादी में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी है, वहां आपको मेरे वेबिनार की लिंक मिल जाएगी, वहां आपको मेरे फ्री कोर्स की लिंक मिल जाएगी। और अगर सचमुच आपको इन बातों में कोई वैल्यू नजर आई तो ही ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको आपको लगता है कि ये बातें सुनकर कोई फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच।